BRS के कौमी सदर व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले BJP के अवामी नुमाइंदों ने रियासत की हुक्मरान जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। मध्य प्रदेश के रेवा हल्के के साबिक़ MP और BJP लीडर बुद्धा सेन पटेल ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में अपने हामियों और दीगर अवामी कायदीन के साथ BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने उनको खंडवा उड़ाकर BRS में उनका इस्तकबाल किया। रियासत भर में यौम तासीस तेलंगाना की 7 साला तकारीब का बड़े पैमाने पर एहतमाम करने का फैसला किया गया है, जिसके इंतजाम तेज़ी से जारी हैं। अजला के मंडल मराकिज़ में वज़रा अवामी नुमाइंदों की जानिब से जायज़ा इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसमें अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी जा रही हैं। 2 जून से 22 जून तक ये तकारीब मनाई जाएंगी। वज़ीर सेहत हरीश राव ने अपोजिशन कांग्रेस और BJP पर शदीद तनकीद की। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो इन दोनों अपोजिशन जमातों की बातों में ना आएँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने मुत्तहदा महबूब नगर में कई अराज़ियात को सैराब किया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कांग्रेस और BJP पर अवाम भरोसा नहीं करेंगे। अचम्पेट आपाशी स्कीम की मंजूरी का वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने वादा किया, जिस पर किसानों की तरफ से एक इजहार तशक्कुर का जलसा मुनक़िद किया गया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अचम्पेट में 100 बिस्तरों वाले दवाखाने की तामीर अमल में लाई गई है। ये दवाखाना तमाम असली सहूलियात से लेस है। इस पर 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। NIA ने बाज़ रियासतों में धावे किए। कर्नाटक, केरला, बिहार में 25 मुकामात पर एक साथ ये धावे किए गए। PFI फुलवारी शरीफ केस के सिलसिले में ये धावे किए गए। कर्नाटक में 16 मुकामात पर PFI से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों के दफातर मकानात की तलाशी ली गई। कर्नाटक के मंगलुरु, पुत्तूरू और दीगर मुकामात पर ये धावे किए गए। किसानों की तंजीम संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगल को BJP के रुकने पार्लियामेंट वो WFI के सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए 1 जून से खातून रेसलर्स की हिमायत में मुल्क गिर सतह पर मुजाहरे करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इल्ज़ाम लगाया कि ये WFI का सरबराह खातून पहलवानों को हरासा कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा कि मुल्क की सतह पर एहतजाज करने की अपील की गई है, ताकि खातून रेसलर्स के साथ साथ समाज के दीगर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के हुकूक़ का जमहूरी अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तंजीम ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने का फौरी तौर पर मुतालबा किया। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मुल्क भर में 150 मेडिकल कॉलेजेस को नोटिस दी है। इनमें गुजरात, आसाम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पंजाब, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, बंगाल के मेडिकल कॉलेजेस शामिल हैं। नोटिस का जवाब मुनासिब तौर पर ना मिलने पर इन कॉलेजेस की मुसल्लिमा हैसियत ख़त्म करने का इंतबाह दिया गया है। जम्मू के पूंछ में LOC के करीब मुनशियात मुंतकिल करने की कोशिश करने वाले 3 दहशतगर्दों का पता चलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से मुनशियात के साथ साथ हथियार भी जब्त कर लिए गए। इन दहशतगर्दों ने फरार होने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक जख्मी हो गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का तीसरे दिन भी मणिपुर का दौरा जारी है। वो तशद्दुद से मुतासिरा मणिपुर की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। तशद्दुद की रोकथाम के लिए नीम फौजी दस्ते और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं। उन्होंने सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए आला अहदेदारों के साथ बातचीत की और उनका इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ब्राह्मण सदन भवन का इफ्तिताह किया। ब्राह्मण बरादरी के मफादात को मद्देनजर रखते हुए 3 मंजिला इमारत रंगारेड्डी जिले के शेरी लिंगमपल्ली मंडल के गोपनपल्ली गांव में तामीर की गई है।
वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने 5 जून साल 2017 में इसका संग बुनियाद रखा था। केसीआर ने आज ब्राह्मण सदन भवन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, MP रंजीत रेड्डी के अलावा MLC वानी देवी, GHMC मेयर विजय लक्ष्मी, हुकूमत के मुशीर रमनाचारी व दीगर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि ये इमारत मजहबी तालीमात के फ़रोग़ के लिए एक मालूमाती मरकज़ के तौर पर भी काम करेगी। बताया गया है कि वहाँ पर रूहानी किताबों जैसे वेदों, पुराणों और अदब पर मुश्तमिल एक लाइब्रेरी भी कायम की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और तेलंगाना स्टेट साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो का इफ्तिताह अंजाम पाया है। तेलंगाना स्टेट पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वाक़ई रोड नंबर 12 में कायम किए गए तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और तेलंगाना स्टेट साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज आगाज़ किया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर V श्रीनिवास गौड़, DGP तेलंगाना अंजनी कुमार, CP हैदराबाद CV आनंद, CP रचाकोंडा DS चौहान, CP साइबराबाद स्टीफन रविंदर के अलावा महकमा पुलिस के आला ओहदेदारों व दीगर ने शिरकत की। इफ्तिताह के बाद वुज़रा और पुलिस के ओहदेदारों ने दोनों महकमों का तफसीली जायजा लिया। 9 years before తెలంగాణ స్టేట్లో క్రైమ్ ఎక్కువ ఉంది, క్రిమినల్ రైట్స్ ఉంది, నెక్సలిజం ఉంది. ఆ మొత్తం అంటే చాలా కంట్రోల్ చేసిన మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, చాలా డైనమిక్ పోలీస్ మనది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఆయన బడ్జెట్ भी చాలా మంచి శాంక్షన్ చేశారు. 2013-14లో మన బడ్జెట్ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ 4,500 crore ఉంది. ఇప్పుడు మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 9,500-600 crore ఇస్తున్నారు. सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत के गरीब मुसलमानों के लिए मुस्लिम बंधु स्कीम मुतारिफ करवाए। संगारेड्डी जिले के सदासीपेट में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम एक अवामी जलसा मुनक्किद किया गया। सदर मजलिस व MP हैदराबाद बेस्ट ओवैसी ने जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क भर में ये माहौल बन चुका है कि सेक्युलर जमातें मुसलमानों से दूर भाग रही हैं, बस उन्हें मुसलमानों के वोट्स की ज़रूरत है। रियासत में बरसर इक़्तिदार BRS हुकूमत को भी उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर BRS BJP को शिकस्त देना चाहती है तो उसे मुसलमानों से मोहब्बत का इजहार खुलकर करना होगा। क़त्ल ग़ुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले मुसलमानों को मुस्लिम बंधु स्कीम के जरिए फ़ायदा पहुँचाने का उन्होंने मुतालबा किया। ओवैसी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला और तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय कुमार को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि वो ये कहते रहते हैं कि BRS हुकूमत का स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है। उन्होंने कहा कि अगर स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में होता तो पुराना शहर में 5 किलोमीटर तवील मेट्रो लाइन की तामीर जो अब तक रुकी हुई है मुकम्मल हो जाती। बेस्ट ओवैसी ने रियासत में करोड़ों रुपये के सरफे से मनादिर की तामीर, तज़्ज़ीन व आराइश का जिक्र करते हुए कहा कि मनादिर की तामीर पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन रियासती हुकूमत दूसरे मज़ाहब के लोगों से भी इंसाफ को यकीनी बनाए। अच्छा, फिर इनसे पूछो आप, 10 मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें OBC के पोस्ट इतने खाली क्यों है? 13,535 खाली है। अब इसके बरक्स आप देखो, तेलंगाना में जो BJP के कायदीन है, ये अमित शाह अगर हैदराबाद को आते, क्या बोलते अमित शाह? गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। अमित शाह साहब, अगर गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना। आप क्यों नहीं दे रहे दलितों को, शेड्यूल ट्राइब को, बैकवर्ड क्लास को नौकरियां? 9 साल से बैठ के आप क्या किए बताओ? प्राइम मिनिस्टर आपका, डिफेंस मिनिस्टर आपका, पूरे आपके, मगर इसके बावजूद भी क्या असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है? नौकरी नहीं दिया तो अमित शाह। हैदराबाद को उतरते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता, पेचिश हो जाती, अब ओवैसी को बोलना है।
ओवैसी को बोलना है, अरे भाई इसके ये पोस्ट जिम्मेदार कौन है बताओ आप। ग्रुप ए में इतनी वैकेंसी की दलितों को उनका हिस्सा क्यों नहीं मिलता? हाईएस्ट ग्रुप ए में शेड्यूल कास्ट सिर्फ 12% क्यों है? ओबीसी 16% क्यों है ग्रुप ए में? बोलो अमित शाह, बोलो बीजेपी वालों, कुछ नहीं बोलेंगे इस पर। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों को यह बात सुनना पड़ेगा। आपको मुझसे नफरत हो सकती है, नफरत करो आप, मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर याद रखो असदुद्दीन ओवैसी की नफरत में इतने अंधे मत हो जाओ कि तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमको नौकरी नहीं मिल रही है, तुमको नौकरियों से दूर रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान का खतरा दिखा दो। हद तो यह हो गई कि सेक्रेटेरिएट बन गया, तो सेक्रेटेरिएट बना तो बीजेपी का एक लीडर बोलता कि उसमें गुंबदें हैं, हम आए तो तोड़ देंगे। अबे तोड़ दे, अभी तोड़ दे, क्या करना है हमको? तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने एआईएमआईएम सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के तबसरों पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि एआईएमआईएम रियासत तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार पार्टी में शामिल हो जाएगी। पंडित संजय कुमार ने एआईएमआईएम पर पुराने शहर की तरक्की न करने और मुसलमानों को वोट बैंक में तब्दील करके उनकी जिंदगियों को तबाह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए तीनों पार्टियों के इकट्ठे होने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि शहर हैदराबाद में सिर्फ 7 सीटों पर मुकाबला करने वाली जमात एआईएमआईएम को दीगर नशिस्तों से भी इंतखाबात लड़ना चाहिए। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया कि वो अपनी सलाहियतों का सबूत दे और दीगर नशिस्तों से भी इंतखाबात लड़े। बंडी संजय कुमार ने पुराने शहर की तरक्की न होने और एक भी कंपनी वहां पर कायम न होने पर सवाल उठाया और कहा कि एमपी हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का मकसद खानदान के अफराद के असासों को बढ़ाना है। वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने जिले करीमनगर में टीटीडी के श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। तेलंगाना हुकूमत ने इस मंदिर की तामीर के लिए 10 एकड़ अराजी मख्तस की है। 20 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर तामीर किया जाएगा। आज एक अजीमुशान संग बुनियाद तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मिनिस्टर गंगुला कमलाकर, स्टेट प्लानिंग कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार, टीटीडी चेयरमैन वाई सुब्बी रेड्डी, एमपी देवकोंडा दामोदर राव के अलावा एमएलसी पी कौशिक रेड्डी व दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर गंगुला कमलाकर, साबिक एमपी बी विनोद कुमार के अलावा दीगर ने भी खिताब किया है और उम्मीद जताई है कि मंदिर की तामीर न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा करेगी बल्कि अकीदतमंदों को भी सहूलियात मुहैया करवाई जाएगी। हैदराबाद जिले कलेक्ट्रेट को, जो कि दहाइयों से नामपल्ली में एक पुरानी इमारत से कारकर्द था, लकड़ी का पुल में साबिक रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट की इमारत में मुंतकिल कर दिया गया है। मौसूला इतलात के मुताबिक हैदराबाद कलेक्ट्रेट जल्द ही लकड़ी का पुल इलाके से कारकर्दगी का आगाज करेगा। शहर के मरकज में होने के अलावा ये इमारत तमाम महकमों के लिए मौजू और काफी है। 3 दहाइयों से जायद अरसे से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट वहां से कारकर्द था। ताहम साल 2022 में रंगारेड्डी जिले के कोंगरा कलान में सीएम केसीआर ने एक शानदार इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया, जिसके बाद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ने इमारत को खाली कर दिया। बताया गया है कि हैदराबाद कलेक्ट्रेट अमले की जानिब से फाइल्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स व दीगर अशिया को नए मकाम पर मुंतकिल करने का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हैदराबाद कलेक्ट्रेट नामपल्ली में 4 दहाइयों तक कारकर्द रहा। इस दौरान अमले को पार्किंग के शदीद मसाइल का भी सामना रहा। ताहम इस इमारत में पार्किंग की काफ़ी जगह दस्तयाब हैं। 2 अलग अलग ब्लॉक्स भी है जहां 15 बड़े महकमों को भी एडजस्ट किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि हैदराबाद कलेक्ट्रेट के 32 महकमों में से सिर्फ 30 महकमों को लकड़ी का पुल मुंतकिल किया गया है, चूँकि 2 महकमे डीएमएचओ और डीईओ को ज्यादा जगह दरकार है, वो पुराने मकाम से ही कारकर्द रहेंगे।
हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में एक गैराज में मंगल की रात देर गए आग लगने के सबब 16 कारें शोलापोश हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया कार ओमैन नामी एक कार गैरेज में पेश आया। एलबी नगर डीसीपी श्री साई का कहना है कि एलबी नगर पुलिस सूद में रोनुमा होने वाले आतिशज़दगी के वाक़े में 16 कारें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। लोगों ने गैराज से धुआं निकलता देख आतिश प्रो अमले को इतला दी। बताया गया है कि आग इंतहाई तेजी से फैल रही थी। 5 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया। आतिशज़दगी के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम लाखों रुपये मालियती नुकसान का अंदेशा है। एलबी नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक ने रियासत तेलंगाना में आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कहा है कि मुसलमान कौन सी सियासी जमात को वोट देंगे, इसका फैसला मुसलमान ही करेंगे। मुश्ताक मलिक ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना में इंतखाबी सरगर्मियों और सियासी पार्टियों के वादों का आगाज़ हो चुका है, लेकिन गुज़िश्ता 9 सालों में मुसलमानों को सियासी असर से बेअसर करने की बहुत बड़ी साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के क़याम से पहले मुत्तहदा आंध्र प्रदेश असम्बली में मुसलमान अवामी नुमाइंदों की नुमाइंदगी का जो ग्राफ हुआ करता था वो तेलंगाना के क़याम के बाद से नीचे आ गया है। मुश्ताक मलिक ने याद दहानी करवाई कि वज़ीर आला KCR ने कहा था कि अजला से इंतखाबात में मुसलमान उम्मीदवार जीत नहीं सकते, इसीलिए उन्हें टिकट देने के बजाय कौंसिल में नुमाइंदगी दी जाएगी, लेकिन KCR ने ना तो टिकट दिया और ना ही नुमाइंदगी दी गई। तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर ने कहा है कि माजी की तरह इस बार भी हुकूमत तेलंगाना के सामने तहरीक मुस्लिम शब्बान अपने मुतालबात रखेगी और इसके लिए एक लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने चंद कायदीन की जानिब से ये कहने पर कि मुसलमान उन्हीं के कहने पर वोट देंगे सख्त तनकीद की और कहा कि मुसलमान कौन सी सियासी जमात को वोट देंगे, इसका फैसला सिर्फ मुसलमान ही करेंगे। अगर हम जायज़ा लें साबिक़ा इंतखाबात का और तारीख़ का, तेलंगाना के ही सियासी तारीख़ का, तो तेलंगाना में बहुत से अज़ला ऐसे हैं जहाँ से मुसलमान जीत कर आया करते थे और मुसलमान मिनिस्टर भी रहे हैं। ख़ुद महबूब नगर से अंसारी साहब जीत कर आए, मिनिस्टर रहे। तो एक लंबी तारीख़ है। खम्मम है, आदिलाबाद है, तो मुसलमान जीत कर आते रहे। ख़ुद पार्लियामेंट मुसलमान जीतते रहे हैं। वरंगल की पार्लियामेंट, हाल ही की तारीख़ अगर बयान करूं तो वरंगल की पार्लियामेंट से भी मुस्लिम नुमाइंदगी हुआ करती थी। लेकिन अब इस वक्त अगर हम गुज़िश्ता 9 साल से अगर जायज़ा लें तो तेलंगाना की जो मुक़्तदर जमात है TRS से न राज्यसभा में कोई मुसलमान है, ना समझिए कि लोकसभा में कोई मुसलमान है, और एक मुस्लिम MLA है जो बोधन से चुनकर आता है और उससे हटकर कोई मुस्लिम नुमाइंदगी फ्लोर में इलेक्टेड नुमाइंदगी नहीं है। पुराना शहर हैदराबाद की काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद के मुख्तलिफ महल्लाजात में गुज़िश्ता शब पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। शहरियान हैदराबाद में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने और जराइम की रोकथाम के मकसद से DCP साउथ जोन साई चैतन्या की ज़ेर निगरानी पुलिस एहलकारों ने तकरीबन 250 मकानात की तलाशी ली। अलावा अज़ीज़ नामुनासिब नंबर प्लेट्स या गाड़ियों की नंबर प्लेट्स में उलट पलट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। इस दौरान पुलिस ने अदम दस्तावेज़ात की बिना पर 40 गाड़ियाँ भी जब्त कर ली। अवाम से पुलिस ने ख्वाहिश की है कि वह मुताल्लिक़ा इलाक़ों में गैर समाजी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ उन्हें वाकिफ़ करवाएं ताकि उन सरगर्मियों को रोका जा सके। दूसरी जानिब मुकामी हिस्ट्री शीटर्स को भी जराइम से बाज आ जाने का इंतबाह दिया गया है। सबका आदाब। आज हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से साउथ जोन हैदराबाद साउथ जोन और खासतौर के यहाँ पे फलकनामा डिवीज़न और काला पत्थर PS में हम लोग कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया है।
इसमें हम लोग तकरीबन 250 गरा चेक किया। उसमें यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन था कि बहुत सारी रॉडी एलिमेंट्स थे और यहाँ पे 4-5 NBWs भी पेंडिंग थे, लॉन्ग पेंडिंग NBWs जो OV पे थे। तो हम लोग प्रोसीजर के हिसाब से प्रॉपर परमिशन लेके सारे कॉर्डिनर सर्च किया। इस कॉर्डिनर सर्च पे हम लोग के पास कुल मिला के 41 व्हीकल्स मिला, जिस पे बस कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ नहीं है। उसमें 3 3 व्हीलर्स है, 38 2 व्हीलर्स है। साथ साथ यहाँ पे हम लोग को कॉर्डिनर सर्च करते वक्त 15 रोडीज मिले जो बाहर घूम रहे थे, उन लोगों को काउंसलिंग दिया। साथ साथ सस्पेक्ट शीट 7 लोग मिले और उन लोग को भी काउंसलिंग करके उन लोग फैमिली वालों को बताया कि रात पे ये एंटी सोशल एलिमेंट्स, रात में सभी लोग को हम लोग कॉशन किया एक तरफ से कि जब भी एंटी सोशल एलिमेंट्स या एरिया पे घूम रहे हैं या आपको कोई उन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन है, अंडर डेल करें और लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया जाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।